बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में आपने पेशन गोइयाँ देखी होंगी, बाबा वांगा और नॉस्ट्राडामस और दुनिया भर के जितने भी लोग हैं, और कई पेशन गोइयाँ पूरी होती हैं, कई नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नॉस्ट्राडामस प्रिडिक्शंस, ये एक सिस्टम है जो बेसिकली नॉस्ट्राडामस के तरीक़ों पर पेशन गोई करता है, क्योंकि वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसने क्या हद तक ये बात की, इसने अब उसकी लेगेसी को, जो दुनिया में इवेंट्स होने वाले हैं, मजहबी किताबों से लेकर दुनिया के तमाम इवेंट्स, उनके मुताबिक पेशन गोई की है। और ये बता रहे हैं कि यानी ये समझ रहे हैं कि दुनिया के टॉप लेवल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को बनाकर जो एक सिस्टम है उसने बताया है 2025 ये दुनिया में कैसा होने वाला है और क्या क्या तबाही होने वाली है और क्या मामला होने वाला है, ज़रा समझ लें। सबसे पहले इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ने बताया है कि पूरी दुनिया में, यानी ऐसा नहीं है कि किसी एक मुल्क में, पूरी दुनिया में साइबर अटैक्स होने वाले हैं। इन साइबर अटैक्स का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो कोलैप्स हो जाएंगे, यानी बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो जाएगा। यानी आपको पता नहीं चलेगा कि आपके अकाउंट में पैसे हैं, पता ये चले कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए हैं, पता ये चले आपका बैंक मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, लोगों के पैसे चोरी हो गए हैं, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, सबसे बढ़कर एनर्जी ग्रिड्स, आपको पता ही नहीं चलेगा, दुनिया के बेशतर हिस्सों में ब्लैकआउट हो जाएगा, बिजली चली जाएगी, बैंकिंग सिस्टम बैठ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क बैठ जाएगा, यानी आपके मोबाइल्स के सिग्नल चले जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि दुनिया के अंदर जो फौजें हैं वो अचानक से बैठे बैठे नकारा हो गई हैं, उन पर हमला हो गया है और वो हमला भी नहीं रोक पा रहे, जंग भी नहीं कर पा रहे, उनका ड्रोन सिस्टम, उनके ऊपर मिसाइल लग रहे हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाएंगी, उनका डिफेंसलेस हो जाएगा। ये पहली सबसे अहम तरीन जो पेशन गोई है वो होने के लिए जा रही। अब उन्होंने बताया है कि 2025 के अंदर दुनिया में जो बीमारियां आज से पहले जिनका इलाज नहीं था, उन बीमारियों का इलाज आ जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर रूस ने भी हालिया इंट्रोड्यूस करवा दिया है कैंसर के हवाले से कि उसका मुकम्मल तौर पर इलाज है उनका, और वो भी फ्री हो गया है। इसी तरह उसने कहा है कि ऐसी बीमारियां ब्रेक थ्रू होने वाला है जो आज से पहले कभी ये बीमारियां, चाहे वो अल्जाइमर हो, क्रोनिक डिजीज़ हो, कैंसर हो या दीगर जो बीमारियां हैं, उनका लंबा चौड़ा इलाज नहीं होगा, एक आधा ही आपने उसका ट्रीटमेंट लेना और आप ठीक हो जाएंगे। ये 2025 के अंदर कुछ होने के लिए जा रहा है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सबसे बढ़कर जो मामला होने जा रहा है, और ये बात ज़हन में रखिएगा, ये जो पेशन गोई है ये ख़ास तौर पर सबसे अहम है, जिसमें इन्होंने किरदार अदा किया, जो इनके प्लान्स है ग्लोबल पावर्स के, उसके मुताबिक है, और वो है रशिया। रशिया में ये करने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है कि 2025 के अंदर जो हालात हैं रूस के अंदर वो बड़े तबाहकुन हो जाएंगे, अनरेस्ट होगा, वहाँ पर पूरी तरह तबाही होगी, वहाँ पर लोग सड़कों पर निकल आएंगे, पुतिन का तख्ता उलट देंगे और पूरी तरह वहाँ पर एक बड़ा तबाहकुन तबाही होगी। अब आप अगर गौर करें तो ये असल में वो प्लान का हिस्सा है जो इंटरनेशनल ताकतें चाहती है। मिसाल के तौर पर ट्रंप आ रहा है वहाँ पर, अब ट्रंप अगर आ रहा है तो ट्रंप अगर कहता है कि ठीक है जी, मैं तो जंग नहीं करना चाहता, इस जंग को आप रोकें, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर इनके पास क्या होगा। इनके पास एक ही हल होगा कि ठीक है, अब रूस को मज़ा चखाना है तो रूस के अंदर पुतिन को हटाना पड़ेगा। पहले उन्होंने उसको मारने की कोशिश की, वो तो हो नहीं पाया। सो इस सूरत हाल के अंदर ये सब कुछ होने के लिए जा रहा है कि रूस में तबाही लेकर आएंगे, यूरोप के अंदर तबाही आएगी, बरतानिया में तबाही की सूरत हाल होगी, अवाम सड़कों पर आने के लिए तैयार है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बताया। अब ज़रा सुनिएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो तबाही बताई है कि पूरी दुनिया के अंदर नेचुरल डिजास्टर्स आने वाले हैं। सबसे पहले तबाहकुन ज़लज़ले आने वाले, आपको पता ही नहीं चलेगा, बैठे बैठे कई शहर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर मलिया मेट होना शुरू हो जाएंगे, बदतरीन ज़लज़ले आएंगे, सैलाब ऐसे आएंगे, ऐसी बारिशें होंगी जो आज से पहले कभी भी नहीं देखी, बदतरीन तबाही होने वाली है। उसके अलावा फ्लड से लेकर अर्थक्वेक से लेकर और बार बार आते रहेंगे, और मौसम आपका इतना तबाहकुन होने वाला है कि आपको अंदाज़ा नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर गर्मियों में सर्दियों में सख्त गर्मी का सीन हो सकता है,
और ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको मौसम, जो आप अपने घरों से बाहर ना निकले, मौसम इस तरह आप पर असरअंदाज करे। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर एक मौसम की तबाही आने वाली है। सख्त बारिशें, सख्त सर्दी, बर्फबारियां, गर्मी में, समर में आपको बर्फबारी देखने को मिल सकती है कुछ एरियाज में। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहा है कि एलियंस का या दूसरी जो मखलूक है उनका इस दफ़ा ब्रेक थ्रू होने वाला है। यानी उसके बारे में पता चल जाएगा कि ये दूसरी मखलूक कहाँ रहती है, क्या हमसे रब्ता कर रही है, ज़मीन में है, ज़मीन से बाहर है, क्या मामलात है, क्या सूरत हाल है। मार्स के ऊपर आपको बड़ी डिस्कवरीज मिलेंगी। पता ही चलेगा कि मरीख के ऊपर दुनिया की आबादी पहले रहती थी या वहाँ पर कुछ मामलात हैं। जो भी सूरत हाल होगी ये दुनिया की तारीख का सबसे ही भयानक और अजीबोगरीब मामला होने वाला है, क्योंकि जब आप बैरूनी फोर्सेस और ताकतों से बिल्कुल डायरेक्ट डील करेंगे, मामला तय करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो ख़तरनाक भी कितने हैं, आपके दोस्त कितने हैं। ये सूरत हाल के लिए दुनिया तैयार नहीं है। मिसाल के तौर पर आज के दौर में अगर आप देखें तो ब्रिटेन कहता है कि मेरा जो रोशनिक मिसाइल है उसके लिए दुनिया कुछ कर ही नहीं सकती। यानी मैं जहां मारूंगा दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम उसके आगे कुछ नहीं कर सकता और डिफेंसलेस है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त अमेरिका में ड्रोन्स नज़र आ रहे हैं, चीज़ें नज़र आ रही हैं, स्पेसशिप है, और इस पर अभी तक किसी ने बात ही नहीं की, ना गिराया उसको। अब आप ये सोचो अगर ऐसी ताकतों के साथ आपका आमना सामना हो जाए, आपके तो अपने एक दो मुल्क कह रहे हैं कि चाइना अगर हमला कर दे तो कोई मिसाइल नहीं उसका रोक सकता, रूस हमला कर दे नहीं रोक सकता, तो बताइए अगर ये बैरूनी ताकतों ने हमला कर दिया तो वो कैसे रोकेंगे। यहाँ तो एक जोक के तौर पर आप इसको लें कि अगर यमन मिसाइल यानी उसका हमला हो जाए, ईरान का हमला हो जाए, तो वो इजराइल के डिफेंस सिस्टम डिफेंसलेस हो जाते हैं, तो बताइए बाकी सारी सूरत हाल में वो क्या डिफेंस करेंगे। तो 2025 के अंदर बैरूनी ताकतों के साथ एक मामला तय होने वाला है। और फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम इतना एडवांस हो जाएगा कि दुनिया के अंदर बड़े चैलेंजेस आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। असली और नकली की पहचान खत्म हो जाएगी दुनिया भर में। इसके अलावा सबसे बढ़कर ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं दुनिया में कारोबार करने का, जॉब्स करने का, मुकम्मल तौर पर जो निज़ाम है और अंदाज है वो सारे का सारा बदलने के लिए जा रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर दुनिया में एक बड़ी जंग मुतवक्के है, और ये जो बड़ी जंग होगी ये असल में पूरे इंटरनेशनल ऑर्डर को डिसेबल कर देगी और सारे ममालिक इस वक्त आपस में जंग में कूद पड़ेंगे। यानी ये तीसरी जंग अजीम की तरफ मामला जा रहा है। सो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब उन्होंने कहा है कि स्टार्ट होगी, यानी मिडल ईस्ट से शुरू आप होते जाएं, यूरोप से होते जाएं, इसमें सारे ममालिक लपेट में आते जाएंगे। इस सूरत हाल में जो लार्ज स्केल वॉर है उसमें 2-3 ये काम करने के लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अब ये जो काम करने जा रहे हैं उसमें चाइना की भी इन्वॉल्वमेंट है। यानी पॉसिबिलिटी है कि हम ताइवान की साइड पर एक बड़ी जंग देख लें। ये भी देख लें कि हो सकता है कि चाइना के ऊपर पाबंदियां लग जाएं, वो ताइवान को कब्जा कर ले, उसके ऊपर वहाँ से फौजें जाएं, ये कोई मामला हो सकता है। ईरान के एटमी प्रोग्राम को तबाह करने की कोशिश है, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के एटमी प्रोग्राम पर भी हमला हो जाए, क्योंकि अगर ईरान पर हमला होगा तो आप सोचें यमन तो नहीं छोड़ेगा। अगर यमन पर हमला होगा, अब आप ये सोचें एक मिसाल के तौर पर ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह कर देते हैं, तो क्या इस बात की गारंटी है किसी की कि औरशनिक मिसाइल इजराइल को हिट ना करे, या एक ऐसा मिसाइल जो रूस के पास है वो फौरी तौर पर हिट कर दें, चाहे वो यमन के थ्रू करें, वो ईरान के थ्रू करें। और इस सूरत हाल के अंदर जो ख़ास तौर पर रिजीम चेंज वाली सूरत हाल है वो कई ममालिक में नज़र आएगी। पॉसिबिलिटी है इसराइल में भी हो जाए। अब इसराइल कोशिश करेगा कि मैं तो किसी ना किसी तरह वो ईरान में करूँ, यमन में करूँ, रूस में करूँ। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर ये सारे के सारे मामला होने के लिए जा रहे हैं। जो सबसे ख़तरनाक मरला है जो इस वक्त हमें और आपको नज़र आ रहा है, वो गालिबन हम अक्सर सोचते हैं कि ये मरला होगा ईरान के हवाले से। देखिए ये तो एक तबाही मौजूद है, लेकिन जो सबसे ख़तरनाक है वो ये है कि रूस की जानिब से कोई ऐसा मिसाइल मार दिया जाए यूरोप के ऊपर जो एक ही टाइम में कई यूरोपियन ममालिक को तबाह कर दे। यानी एक ही टाइम के अंदर कई यूरोपियन ममालिक को तबाह कर दे। और उस सूरत हाल में अब करे, जब ये देखिए अब ये कोशिश कर रहे हैं कि हम रूस के साथ ये काम करें। आपको पता है कि जब मिसाल के तौर पर ट्रंप आ जाता है, उसने आकर कहना है कि मैं जंग में नहीं आता, लेकिन यूरोप कहता है मैंने आना, तो फिर डायरेक्टली यूरोप के साथ लड़ाई हो जाए। इस सूरत हाल के अंदर जो एक और भी मामला है वो खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम और बहुत सारी जो ग्लोबल इवेंट्स की यानी पेशन गोइयाँ कर रहा है, उसमें एक सूरत हाल ये है कि अमेरिका में भी मामला काफ़ी हद तक ख़राब हो सकते हैं।
यानी अगर आप देखें तो मामला कैसे ख़राब हो सकते हैं, इस पर बहस नहीं की उन्होंने, लेकिन ख्याल ये है कि अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट और ट्रम्प के दरमियान एक ऐसी लड़ाई हो जाए जो आज से पहले नहीं देखी। असल में वो फ़ौज को चाह रहा है कि फ़ौज अपनी औकात में रहे, एजेंसियाँ अपनी औकात में रहे, ब्यूरोक्रेसी अपनी औकात में रहे, और वो ट्रम्प को किसी ज़रूरत बर्दाश्त नहीं करें। असल में ये जो रिसेंटली हुआ था इंतखाब जिसमें ट्रम्प जीता है, उससे पहले तो उन्होंने ट्रम्प को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया था, तो गोली बच के निकल गई। लेकिन इस सूरत हाल में अभी भी ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि कुछ वहाँ पर कर दे। तो हो सकता है जो क्यास हम रूस में ये कह रहे हैं वो अमेरिका के अंदर भी हो जाए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।